पीसीपीएनडीटी अधिनियम का अवलोकन। सहिया कार्यकर्ता हेतु अधिनियम का उद्देश्य। पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 का मुख्य उद्देश्य है गर्भ में लिंग जांच को रोकना, भ्रूण हत्या विशेषकर कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण करना, लिंग चयन तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। क्या क्या प्रतिबंधित है? गर्भ से पहले या गर्भ के दौरान बच्चे का लिंग जानने की कोशिश करना, गर्भवती महिला को लिंग परीक्षण के लिए भेजना, कोई भी डॉक्टर या केंद्र जो लिंग परीक्षण करता है या कराता है, कानूनी दंड, दोषी पाए जाने पर डॉक्टर, क्लिनिक या संबंधित व्यक्ति को 3 से वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है। चिकित्सा पंजीकरण रद्द हो सकता है। सहिया कार्यकर्ता की भूमिका लिंगानुपात सुधारने में। जन जागरूकता बढ़ाए, समुदाय को समझाएं कि लड़का लड़की समान है। भ्रूण लिंग परीक्षण और भ्रूण हत्या को अपराध के रूप में समझाएं। गर्भवती महिलाओं की निगरानी करें, न नियमित संपर्क बनाए रखें और यह सुनिश्चित करें कि कोई अवैध लिंग परीक्षण न कराएं एवं इसके उपरांत लिंग चयनात्मक गर्भपात की रोकना है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना देना। यदि कोई भ्रूण लिंग परीक्षण या भ्रूण हत्या की कोशिश करता है, संबंधित स्वास्थ्य अधिकारी या ब्लॉक पीसीपीएनडीटी समन्वयक को सूचित करें तो तुरंत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों में भाग लें। इंटरवेंशन मतलब काम हो। मैं जान रही हूँ आज के दिन में सहिया साथी, सहिया सबका हम लोग एक नाम से जानते हैं कि वो ये काम करती है, वो ये काम करती है, लेकिन मैं आज इस मकसद से ये मीटिंग में आई क्योंकि हम लोग दिल्ली गए थे जैसे सर ने कहा, और हमारे एनएचएम का कितना साल हुआ कोई बोल सकता है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कितना साल हुआ? कौन बोला 2005? श्योर। ये 1 दिवसीय कार्यक्रम है पीसीपीएनडीटी के तहत। भ्रूण हत्या को कैसे रोक लगाना होगा और कैसे हम भ्रूण हत्या को रोक लगा करके समाज की कुरीतियों को मिटा सकते हैं, इसके लिए हमें विचार विमर्श किया जा रहा है, हमें ट्रेनिंग भी दिया जा रहा है और हमारे विचारों को सुना भी जा रहा है। जिस तरह से भ्रूण हत्या अगर देखा जाए ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा शहरी क्षेत्र में हो रहा है, इस पर क्या बोलना चाहिए? ऐसा नहीं है, दोनों जगह समान ही चल रहा है और बस जागरूकता की कमी है और हम जागरूक होंगे, हमारा समाज जागरूक होगा, ये मानसिकता बदलेगी तो ये ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा और हमें लगता है कि ये धीरे धीरे खत्म होने के कगार पे चल रही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि आज के डेट में महिलाएं खासकर ज़्यादा एजुकेटेड हो गई हैं, फिर भी भ्रूण हत्या के लिए केस अक्सर आ रहा है, इस पर क्या बोलना चाहिए? कहीं ना कहीं हमारी महिलाएं जो पीछे जनरेशन की हैं, उनके मन में ये डाल दिया गया है कि वंश के बिना हमारा समाज नहीं चल सकता और बहुत सारे ऐसे धर्म बना दिए गए हैं कि वंश के बिना वो कार्यक्रम हमारा नहीं हो सकता। तो इन सारी कुरीतियों से कहीं ना कहीं महिलाएं अभी भी दबी हुई हैं, अज्ञानी हैं, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है और पढ़े लिखे होने से नहीं होता है, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान की आवश्यकता होगी तो मानसिकता बदलेगी और मानसिकता बदलेगी तो खुद ब खुद ये कुरीतियाँ ख़त्म होने लगेगी और हम महिलाओं का काम है कि खुद से खुद को जागरूक करें और फिर सामने से सारे समाज को जागरूक करें और इस तरह की कुरीतियों को मिटाएं। जिस तरह से लगातार महिलाओं को लेकर के जागरूक किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक तबके जो महिलाएं हैं उनको इस सब की फर्क नहीं पड़ता, उनको समझाने से भी लगता है कि तो सब अपने लिए कर रहा है, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल कोई अपने लिए नहीं बोलता है। ये समझने की बात है, ये सोचने की बात है कि हम कहीं से लड़के से लड़कियों को कम ना आके, लड़कियों में भी वही गुण पाए जाते हैं जो लड़कों में पाए जाते हैं। हम लड़कियों को भी पढ़ा लिखा के ऑफिसर बनाते हैं, बड़े बड़े काम सिखाते हैं। आज एरोप्लेन चलाने से लेकर के कुदाल चलाने तक लड़कियां हर वो काम करती है जो लड़के करते हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है और समझाने की ज़रूरत है, लड़के और लड़कियों में भेदभाव मिटाने की ज़रूरत है। जिस तरह से आप एक समाज सेवी के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो समाज का किन किन लोगों को लेकर आप काम कर रहे हैं? मैं हमेशा बाल संस्कार के लिए काम करती हूँ, महिला जागरूक के लिए, जो महिलाओं को अच्छे अपने अधिकार के बारे में नहीं पता है, उनके संस्कार के बारे में नहीं पता है, उसके लिए उनके साथ काम करती हूँ। बहुत सी महिलाओं को घर में बहुत तरह की उत्पीड़न से दबाया जाता है,
उनके सामने बैठ कर के मैं उनके घर में छोटा सा रूप होता है पंचायती, उसके तरह से बैठ कर के उनका मैं सपोर्ट करती हूँ और जैसा भी ज़रूरत हो मैं महिलाओं के साथ हमेशा खड़ी रहती हूँ। आपने एक समाज के नेतृत्व भी किया, आपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 10 साल आपने सफ़र किया, क्या अनुभव हुआ आपका? मैं 4 साल रामगढ़ जिला अध्यक्ष के रूप में क्षत्रिय समाज से काम की और इस संदर्भ में मैंने बहुत से लोगों को जोड़ा। क्षत्रिय समाज की महिला विंग को मैंने खुद से खड़ा किया है और सबसे पहले तो हमारे ही समाज में हमारी महिलाओं को निकलने से बहुत सी हिचक थी, या तो वो घर के तरफ से या खुद से वो निकलना नहीं चाहती थी। मैंने उनको निकाला, मोटिवेट किया, निकाल करके हमने इस संगठन का निर्माण किया और हमारी महिलाओं के अंदर जितनी भी एक्टिविटी छुपी हुई थी, उनके अंदर जितनी कला प्रदर्शन करने की जो कला थी वो छुपी हुई थी, मैंने उसको उभारा और उभार कर आज हमारी महिलाएं बहुत आगे चल के काम कर रही हैं। कोई मेहंदी का ट्रेनिंग दे रही हैं, कोई बच्चों के स्कूल में पढ़ा रही हैं और बहुत सारा कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। आप भ्रूण हत्या को लेकर 3 दिवसीय कार्यशाला चल रहा है, तो महिलाओं के क्या मैसेज देना चाहिएगा आप? मैं महिलाओं को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप अपने आसपास के परिवेश में भ्रूण हत्या को रोकें, लोगों की मानसिकता को बदलें और जागरूक करें कि भ्रूण हत्या बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए दंड भी हो सकता है, इसके लिए जुर्माना लग सकता है और इसको रोकना अत्यंत आवश्यक है। तो अपना परिचय दीजिए। मैं पूनम सिंह, क्षत्रिय महिला महासभा की प्रदेश अध्यक्षा। 4 साल से मैंने जिला लेवल पे काम किया और 5 साल से मैंने पूरे झारखंड में बोकारो टीम, रांची टीम, जमशेदपुर टीम और रामगढ़ टीम को लेके काम किया। फ़िलहाल मैं जातिवाद से उठ करके PCPNDT के मेंबर के रूप में काम कर रही हूँ। अभी मैं भारत विकास परिषद की महिला एवं बाल विकास मंत्री के रूप में चुनी गई हूँ और वहाँ पे भी अपनी सेवा दे रही हूँ और मेरी पूरी प्रयास होगी कि समाज में हर तरह से जहाँ भी लोगों को जैसी भी ज़रूरत हो मेरी, मैं उनके लिए हर वक्त हर तरह से तैयार रहूँ समाज सेवा देने के लिए।